रूस यूक्रेन की जंग का 14वां दिन। कीव, खार्किव, सुमी समेत कई शहरों पर रूस के हमले तेज। हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। खार्किव और विनित्सिया में अलर्ट। थोड़ी देर में बज रहा है सायरन। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू किया। कीव से 23 किलोमीटर दूर तेजी से गुजरते दिखे रूसी टैंक। खार्किव की ओर बढ़ रही रूसी सेना के मोटराइज्ड ब्रिगेड पर यूक्रेनियन फौजों ने किया हमला। हमले में रूसी ब्रिगेड तबाह। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके हमलों से घबराए रूसी सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर भाग खड़े हुए। यूक्रेन ने छोड़े गए हथियारों की तस्वीरें भी जारी की। यूक्रेन के बलाक्लिया शहर पर रूस ने रात भर बरसाए बम। रात के अंधेरे में धमाकों से थर्राया शहर। खार्किव पर रात में रूसी फौजों की गोलीबारी। रात के अंधेरे में धमाकों से दहला शहर। यूक्रेन के सुमी में रूस के एयर स्ट्राइक में 3 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। चेरनिखीव इलाके में भी एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की मौत। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के करीब 12,000 सैनिक मारे गए। रूस के 317 टैंक, 81 हेलीकॉप्टर और 50 के करीब फाइटर जेट तबाह। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस के हमले में अब तक 400 नागरिकों की मौत, 800 घायल, 200 से ज्यादा स्कूल, 60 अस्पताल और 1500 घर तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच दोनेत्स्क ने आरोप लगाया है कि यूक्रेनी फौजें उसके इलाके में लगातार हमले कर रही हैं। दोनेत्स्क ने आरोप लगाया कि आज सुबह भी उसने कैलिबर मोर्टार दागे हैं। दोनेत्स्क को रूस ने अलग राज्य का दर्जा दिया है। यूक्रेनी हमले के जवाब में दोनेत्स्क की फौजों का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला। रूस के हमले में तबाह हुए खार्किव की नई तस्वीर सामने आई है। पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस ने हमले में तबाह खार्किव के लोगों के लिए भी मदद भेजी है। मानवीय आधार पर 120 टन खाने पीने के सामान के अलावा बिस्तर और दवाएं पहुंचाई गई। पूर्वी यूक्रेन ने रूस सीमा के करीब रूसी सेना की भारी बमबारी। पूरा बाजार जलकर खाक हुआ। यूक्रेन की सेना युद्ध में नेटो देशों से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर रही है। एटीजीएम लेकर मैदान में डटी सेना। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील पर अजरबैजान के युवा भी यूक्रेन की सेना का साथ देने पहुंचे। पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा रहा है अजरबैजान। Azərbaycan vətəndaşlarını Ukrayna xalqını dəstəkləməyə çağırıram. Обращаюсь к Кадырову. С каких пор предатель своего народа имеет право обращаться к народному избраннику? रूसी सेना से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे हैं विदेशी लड़ाके। रूस के दोस्त बेलारूस से भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे हथियारबंद लोग।
खार्किव जाने वाली सड़क पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं तबाह हुए रूसी टैंक। खार्किव पर अभी कब्जे की कोशिश कर रही है रूस की सेना। Туловище. Пиздец. यूक्रेन की सेना ने निकोलिव शहर में मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया, सामने आई तस्वीर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नरम पड़ रहे हैं तेवर। कहा नेटो में शामिल होने में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं, युद्ध विराम के लिए क्रीमिया और डोनबास को मान्यता देने पर भी कर सकते हैं विचार। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के रुख में ये बदलाव अमेरिका के बैकफुट पर जाने की वजह से आया है। जेलेंस्की की मांग पर पोलैंड अपने 30 MiG-29 लड़ाकू विमानों का बेड़ा अमेरिका के जरिए यूक्रेन को देने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अमेरिका ने यह कहते हुए इससे इनकार कर दिया कि इससे युद्ध बढ़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया था। बोले आखिरी दम तक अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। सांसदों ने खड़े होकर जेलेंस्की के लिए तालियां बजाई थी। रूस को एक और झटका। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगाई। कच्चा तेल $140 प्रति बैरल के पार। States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. ब्रिटेन ने भी इस साल के आखिर तक रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ सकते हैं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले तेल कंपनियां तय करेंगी, चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाने की बात गलत। तो इसका निर्णय, इसमें निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की कल तुर्की में होगी मुलाकात। यूक्रेन के विदेश मंत्री बैठक में पुतिन और जेलेंस्की की सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखेंगे। तो युद्ध से जुड़ी ये खबरें देख रहे थे आप। अब साथ ही साथ चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों पर भी नजर डालिए इसी फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर घमासान है। वाराणसी में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। अखिलेश यादव बोले मतगणना में धांधली की तैयारी हो रही है। लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम से भरे ट्रक का वीडियो ट्वीट कर हेराफेरी का आरोप लगाया। वीडियो वाराणसी के शिवपुर के होने का दावा। बरेली में कूड़े की गाड़ी में भेजे गए बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, चुनाव आयोग से शिकायत की। अखिलेश यादव बोले वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई। बरेली में कचरे की गाड़ी में 3 बक्से मिले। सोनभद्र में भी ईवीएम पकड़ी गई। सरकार बताए बिना सुरक्षा के ईवीएम कहां जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। वाराणसी बरेली में ईवीएम मामले पर शिकायत की, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। वाराणसी ईवीएम मामले को लेकर शिकायत की। जो डीएम है वो खुद वहां जो है काउंटिंग में धांधली करने के लिए तैयारी में है। इस नाते शिकायत हम लोगों ने दिया है कि डीएम को वहां हटाया जाए, दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करा करके काउंटिंग कराई जाए। वाराणसी के जिलाधिकारी ने आरोपों को नकार दिया। कहा ट्रेनिंग के लिए जा रही थी ईवीएम, कुछ राजनीतिक लोगों ने गाड़ी रोककर अफवाह फैला दी। अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।